Hi guys, I am Bhargav. I am a wedding photographer in अहमदाबाद. मेरा एक ब्रांड है वन आई विजन करके. और इन दिस वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी 8 चीज़ें जो आप अवॉइड कर सकते हैं जो आप मेरी तरह वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मेरा बैक स्टोरी बता देता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. मैंने आज से 8 साल पहले 2014 में मेरे ब्रदर के साथ वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट किया था वन आई विज़न के ही नाम से. और तभी मेरे पास कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है. मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है. मैं किसी को जानता नहीं था तब इंडस्ट्री में. तब उस टाइम पे मैंने मेरे हिसाब से खुद ही छोटा छोटा स्टार्ट किया था प्रोफेशनली. उस टाइम पे तो एकदम ओल्ड एज पीपल का ज़माना था. तब कुछ प्री वेडिंग जैसा नहीं था, कुछ ऐसा कोई क्लाइंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता था. तो बस वही फैमिली में लोग फोटोग्राफी करते थे, वो चलता था. और न्यू कमर्स का बहुत डिफ़िकल्ट था. मेरे जैसे मिडिल क्लास का तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था. मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे एक बार कहा था कि मैंने एक फ़ोटोग्राफ़र के वहाँ पे असिस्ट करने से 2-3 साल मैंने उनका थोड़ा काम किया, थोड़ा लगेज ऐसे लेके मैं घूमता था उनका. उसके बाद मुझे 2 साल के बाद मुझे कैमरा हाथ में पकड़ने को मिला और मैं प्रोफेशनली कोई वेडिंग में फ़ोटोज़ खींचने के कैपेबल बना. कि उस टाइम तक उतना बैरियर था कि कैमरास वगैरह उतना ट्रस्ट नहीं था ओल्ड पीपल को कि न्यू कमर को हम कुछ चांस दे. तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था. मुझे पता नहीं था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ. तो मैंने यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखना चालू किया. मैंने रिव्यूज़ देखे, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए. उस टाइम पे तो कुछ ऐसा नहीं था. तो मैंने अभी थोड़ा टाइम से सीख के उसमें से अभी मैंने अपना खुद का वर्क फ्लो बना लिया है, थोड़ा प्लानिंग सीख लिया मैंने. और एक अपना स्टाइल होता है कि मुझे इस तरह से शूट करना पसंद है, तो वो थोड़ा मैं अभी सीखना स्टार्ट किया है. तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आए कि ऐसे वेडिंग फोटोग्राफी में जस्ट आपको आना हो तो ये इंडस्ट्री में आने के लिए आपको क्या माइंडसेट रखना पड़ेगा और आप किस तरह से आ सकते हैं. सबसे पहली बात है कि आपको जो करना है वो आप स्टार्ट करें, दूसरी चीज़ें बंद कर दें. से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी में मुझे आता है इसलिए मैं उसमें आगे जा सकता हूँ. तो मैंने प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए सीखा, सब मुझे आता था थोड़ा थोड़ा अच्छे से. तो मैंने उस टाइम पे बहुत अच्छा फोटोग्राफर था, उनका नाम था रॉब ग्रिम और कार्ल टायलर, जो आपने बहुत वीडियोस उसके शायद देखे होंगे. तो मैं वो लोगों के वीडियोस देख के सीखता था. मैंने कुछ ऐसे 2-3 फ़ोटोज़ भी ऐसे खींचे उनकी तरह से. पर मैं जो मेन चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो उन लोगों का प्रोफेशन था और वो कर रहे थे. मैं जस्ट ट्राई करना चाह रहा था कि मुझे ये आता है इसलिए मैं इसमें आगे जा सकता हूँ. मुझे ये पता नहीं था कि मुझे ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी में आगे जाना है कि नहीं. मुझे इतना पता था कि हाँ इसमें पैसे होते हैं. दूसरी एक एग्जांपल है कि एक मेरा दोस्त है, उसको वेडिंग फोटोग्राफी करना था. मतलब नेचर फोटोग्राफी में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था, स्ट्रीट फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट था. और वो ऐसा एक्सपेक्ट करते थे कि मुझे वेडिंग के क्लाइंट्स मिले, इंक्वायरीज मिले. तो उनका एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी कि उनके पास वो पोर्टफोलियो नहीं था. तो सबसे पहले तो आपको पोर्टफोलियो होना चाहिए जो आपको करना है. उस प्रकार के फ़ोटोज़ आपके पास होने चाहिए, नहीं कि डिफरेंट स्टाइल के फ़ोटोज़ जो आपने कहीं पे भी रैंडमली क्लिक किया है. बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि मेरा पैशन है तो मैं इसमें स्टार्ट करूँ या मुझे ये करना है और मुझे इसमें इंटरेस्ट है. बट वो लोग ये भूल जाते हैं कि इसमें से आपको खुद को क्या करना है और आप उसको सस्टेन कर पाएंगे लॉन्ग टर्म तक. कि मुझे ये चीज़ पूरी लाइफ करनी पड़ेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा.
मतलब उस तरह की बात है। इस एक्सपीरियंस से मुझे यही सीखने को मिला कि डू व्हाट यू रियली वांट, एंड आप जो भी पोर्टफोलियो बनाइए, जिस तरह का भी आप काम करिए, तो जो भी आपको करना है उस हिसाब से ही आप फोटोज़ वगैरह डालिए उसमें, जो आपका बेस्ट है, और दूसरा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी दूसरी बड़ी मिस्टेक थी गियर। मैं गियर से बहुत ऑब्सेस्ड था। मैं नया कैमरा कोई भी आता था, कोई भी नई फ्लैश आती थी, कोई भी नया कैमरा आता था उसका रिव्यू, मतलब ट्यूटोरियल, सब कुछ देखता था मैं सब टेक्निकल एस्पेक्ट देखता था कि फ्लैश है वगैरह है तो वो यूज़ करूँगा तो मेरे आउटपुट में क्या डिफरेंस रहेगा, उससे मैं जो फोटोग्राफर है जो अभी पॉपुलर था उस टाइम पे, उसके जैसा मैं फ़ोटोग्राफ्स खींच पाऊँगा कि नहीं। उसका एक डिसएडवांटेज ये था कि मैं बहुत सारे वीडियोस तो देखता था, बट उसमें से इन रियलिटी मैं फोकस करता था खाली टेक्निकल एस्पेक्ट्स फोटोग्राफी के, कि भाई कैमरा कैसे यूज़ किया जाए, कैसे कौन सा कैमरा लेना चाहिए, क्या फ्लैश, क्या सेटिंग्स, किस तरह का शूट, ये वो वगैरह, जो पूरा टेक्निकल था। तो अब जो भी वीडियोस वगैरह देखे, जो भी देखे, उसमें से आप समझे कि वो बंदा, वो पर्सन जो वीडियो बना रहा है उसका खुद का ओपिनियन होता है, और आप इतना टू मच सीरियसली नहीं ले वो चीज़ को कि भाई ये कैमरा है, ये कैमरा मुझे मिल जाएगा तो मैं इस तरह का फ़ोटो क्लिक कर पाऊँगा। मेरा गोल खाली यही था कि मैं अच्छा सा एक अच्छा कैमरा लूँ, अच्छा फ्लैश लूँ, मेरा किट वगैरह मैं क्रिएट करूँ, और वो ही मुझे कमा के देगा, जो रियलिटी में है ही नहीं, वैसी बात ही नहीं है। क्योंकि आप इसको बिजनेस की तरह से नहीं समझेंगे, आप इसको ओनली एक ही पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप कभी इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स, कि गियर, मेरा कैमरा क्या है, मेरा कितना मेगापिक्सल है, क्या है वो है, ऐसा ही एस्पेक्ट समझिए कि कोई गियर इतना मैटर नहीं करता। स्टार्टिंग में एक सेमी प्रोफेशनल कैमरा से भी आप स्टार्ट करते हैं। मेरा खुद का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने फोटोग्राफी के लिए मैंने कैमरा लिया तो मैं और मेरे भाई के बीच में एक कैमरा था, और वो था सेमी प्रोफेशनल कैमरा 60D, जो उस टाइम पे हमें बहुत सोच विचार के मैंने लिया था, ये सब गियर वियर देख के। तब मेरे माइंड में यही दिमाग में था कि ये कैमरा मैं लूँगा तो मेरा फोटोग्राफी इम्प्रूव हो जाएगा। बट उसके आगे वो मैं सोचना भूल गया कि उसके लिए, उसके पीछे मैं हूँ, मैं कुछ सीखूँगा, मैं कुछ नया जानूँगा, मैं कुछ नई ट्रिक्स वगैरह मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, कुछ लाइटिंग्स वगैरह मैं चेंज करूँगा, फ्लैश वगैरह यूज़ करना उसके आजू बाजू ही मैं कर पाऊँगा। कुछ ऐसे बस कैमरा ले लिया और मैंने क्लिक कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है ना। आप जो भी ब्रांड देखते हो, जो भी आपको ऐसा है कि आपको वेडिंग फोटोग्राफी करना है, आपको एक ब्रांड बनाना है, आप कुछ स्पेसिफिक टाइप के फोटोग्राफ्स देखते हैं, इंस्टाग्राम चैनल्स है, जो आप प्रोफाइल देखेंगे, आप बहुत सारी प्रोफाइल, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसिंग फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि यही मुझे मतलब शूट करना है। बट उसके लिए आपको जो चाहिए वो यहाँ है। कैमरा वो आपका एक खाली टूल है, बट वो समझते समझते मेरा 1 साल मैंने उसमें बिगाड़ दिया कि गियर मेरे लिए बहुत है इम्पोर्टेंट, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, ये एनडी फिल्टर कैसा रहेगा, ये कैमरा कैसा रहेगा, मैं सोनी में जाऊँ मेरा लेंस का ये रहेगा, मैं कैनन में जाऊँ तो मेरा एज में उसमें क्या मिलता है, इसमें बैटरी, ये वो उसके चक्कर में मत पड़िए। आपको जो पसंद है वो एक बार लेके आप एक बार स्टार्ट कीजिए। आपकी जो अच्छी सी क्वालिटी में आप जो बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं वो आप निकालिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। ये एक रियलिटी चेक जैसा हो गया कि फोटोग्राफी और बिजनेस आर डिफरेंट थिंग्स। मतलब कि बिजनेस का एक पार्ट है फोटोग्राफी, जो आप एज अ प्रोफेशन इसको लेते हैं मेरी तरह से, और इसमें मुझे सबसे बेस्ट एग्जांपल उन लोगों का देना है जो लोग अभी पैशनेट है और वो लोग अभी पार्ट टाइम कर रहे हैं, और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इसमें फुल टाइम जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि प्रिटी फ़ोटोज़, अच्छे फ़ोटोज़ खींचना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे फ़ोटोज़ खींचना और उसको सर्व करना एज अ एक्सपीरियंस, वो बड़ी बात है।
तो एक टाइम के बाद आपको ऐसा समझ में आ ही जाएगा कि मैं कितने भी अच्छे फोटोग्राफ्स खींचूं, मैं उस लेवल तक नहीं जा पाऊंगा जिस लेवल तक मुझे जाना है। वो आपको कैसे पता चलेगा? आप इंस्टाग्राम देखते हो, आप फेसबुक देखते हो, आप यूट्यूब देखते हो, आप जो भी कंटेंट कंज्यूम करते हो उसमें आप देखेंगे सब लोगों का ब्रांड है, सब लोगों का एक अलग एक्सपीरियंस है, एक फोटोग्राफर का एक अलग यूनिक आइडेंटिटी है जो उसने क्रिएट किया होता है। सब लोगों ने अलग अलग क्रिएट किया होता है, इसलिए आप वो वीडियो या फोटोज़ वगैरह पसंद करते हैं। तो वो चीज़ जब तक आपके माइंड में नहीं आएगी तब तक आप वो लूप होल में फंसे रहोगे। मैं अभी अहमदाबाद में रह रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा मालूम है कि यहाँ के कुछ फोटोग्राफर लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि मुझे फोटोग्राफी आती है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, मैं जस्ट वर्क करता हूँ, मैं किसी के लिए वर्क करूँगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। बट वो लोग आगे का नहीं सोचते। जैसे वो लोग शॉर्ट टाइम के लिए सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, इसमें मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, फिर मैं सोचूंगा कि मैं बिजनेस वगैरह में क्या इसमें कर सकता हूँ। पर वो टाइम इतना लंबा हो गया होता है कि आप सोच ही नहीं सकते कि उसको आप मैच कैसे करोगे। लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई है, तो आप उसको कैसे कैटर करोगे जब भी आप मार्केट में है ही नहीं। आप ऐसा ही सोचता है कि आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि मुझे जॉब भी मिल ही रहा है, मुझे पार्ट टाइम मैं फोटोग्राफी भी कर सकता हूँ और मेरा एक साइड इनकम। आप इसको साइड इनकम की तरह देखेंगे तो आप कभी इसमें एज आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको जो चाहिए होती है आप वो फोकस नहीं कर पाते। आपको एक ब्रांड चलाने के लिए, एक बिजनेस चलाने के लिए आपको अलग अलग स्किल आनी ज़रूरी है। जैसे वेबसाइट है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जैसे क्लाइंट हैंडलिंग है, ऐसी कुछ सॉफ्ट स्किल्स है जो आपको आनी ज़रूरी है। जो आपको नहीं आती है तो आप ऐसा सोच लीजिए कि हाँ, आपको अभी ही सोचना पड़ेगा कि हाँ, तो उस हिसाब से ये मेरा पैशन ठीक है, इसको मैं एज अ प्रोफेशन नहीं ले सकता। क्योंकि आप अपने आप को फ्यूचर में ही सोच लीजिए कि मैं फ्यूचर में एज अ वेडिंग फोटोग्राफर बनूंगा तो मैं कैसे हैंडल करूंगा ये सब, क्योंकि ये सब आपको ही करना है, आपके लिए कोई करेगा नहीं। तो उसके बारे में सोचिए। जब आप एज ए फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं तब आपको ऐसा अंदर से ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती है, इसलिए मुझे कुछ हटके नहीं करना चाहिए। जैसे कि कैमरा का टेक्निकल नॉलेज है, वो एक चीज़ एक तरह से समझा जाए तो वो लिमिटेड है आपके माइंडसेट पे। जो आपके पास एक कैमरा है, भले वो सेकंड हैंड कैमरा हो या कोई क्रॉप सेंसर कैमरा हो, कोई भी कैमरा हो, डीएसएलआर होना चाहिए या मिररलेस होना चाहिए, उस पे आपको इतना एफिशिएंसी है, आप कुछ फोटोग्राफ्स मैन्युअल मोड में खींच सकते हैं। तो आप ऐसा ही सोचिए कि आपको फ़ोटोज़ खींचने आते हैं, आपको खाली इम्प्रूव करना है कि आपको उसके साथ लाइट्स वगैरह ऐड करके कैसे कुछ इम्प्रूवमेंट फोटोग्राफी में कर सकता हूँ। मैं पर्सनली मैं मेरी खुद की एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैं कोई ऐसे ट्रेनिंग सेशन में नहीं गया, कोई ऐसी फोटोग्राफी की मैंने क्लासेस नहीं ली है। मैंने जो भी सीखा है वो मेरे यूट्यूब से और मैं मेरे डीएसएलआर को देख के, उसको समझ के, जनरली फ़ोटोग्राफ्स खींच के मैंने एक्सपीरियंस से ही किया है। तो उस तरह से आप ऐसा कुछ अपने खुद से आप कुछ करिए, छोटा सा ना अच्छा सा सेटअप बना दीजिए और उसका कुछ फ़ोटोग्राफी कीजिए। जो कोई आपका ब्रदर या आपका कोई फैमिली मेम्बर या मम्मी पापा है, उनके आप गार्डन में जाके फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। पहले आप वो चीज़ सीखिए जिससे आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आए सबसे पहले कि आप अच्छे से फ़ोटोज़ कोई भी सिनेरियो में खींच सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको, मैं पर्सनली ऐसा, मेरा ओपिनियन ये है कि जो आपको ट्रेनिंग सेशन, फोटोग्राफी सेशन, जो लोग फोटोग्राफी सिखाते हैं वो पर्सनली आपको वही सिखाते हैं जो टेक्निकल है, कि कैमरा में ये है, कैमरा ये ऐसे चलता है, ये होता है, इसके लिए ये लेंस होता है, वो सब तो आपको यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, आप कहीं पे भी ऐसे गूगल में सर्च करेंगे वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या नॉलेज है। तो मेरा यही एडवाइस है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको
एजुकेशन की ज़रूरत है, तो आप बेस्ट है कि आप कोई फोटोग्राफर का यूट्यूब पेज देखिए, उसमें वो फ्री में कभी कभी देते हैं, लोग स्किल सेल पे भी देते हैं, वो ट्यूटोरियल देखिए। या फिर आप प्रोफेशनली कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है या कोई स्कूल है जिसमें फिल्म मेकिंग फोटोग्राफी सिखाई जाती है, वहाँ पे जाके उसका कोर्स करिए और उसमें से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो आप कोई करियर में चूज़ करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो बाकी पर्सनली मैं बताऊं कि उससे आगे आपको इतना नॉलेज कैमरा के बेसिक्स के लिए नहीं ज़रूरत है, उसके लिए आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यूट्यूब, सोशल मीडिया, वॉटएवर आप देखें। एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, और वेडिंग फोटोग्राफी में तो मैं यही एडवाइस दूंगा आपको कि आप जो भी काम करें वो आप खुद करें पहले, फिर आप किसी को दें। जब भी आपको लगे कि ये चीज़ मेरे से ज़्यादा कोई बंदा कोई अच्छा कर सकता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके पास एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, आपका अच्छा एक इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, आपके पास कुछ ऐसे अच्छे फोटोग्राफ्स होने चाहिए जो आप अपने पोर्टफोलियो की तरह रख सके, और उसके लिए आपको रेगुलरली अपने आप पे वर्कआउट करना पड़ेगा, कुछ नई नई थिंग्स सीखनी पड़ेगी, कुछ सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, और अपना खुद का एक स्टाइल बनाना पड़ेगा जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट जो आप उसमें एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपका खुद का एक माइंडसेट होगा, एक प्रोसेस होगा, एडिटिंग का कह लीजिए, बिजनेस का कह लीजिए, जो भी है, शूटिंग का कह लीजिए, आपका एक एक्सपीरियंस होगा, आप उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जो आपका कोई भी बिजनेस एस्पेक्ट किसी को देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप वेबसाइट है तो आप वेबसाइट किसी और को बनाने को देंगे, जो एक चीज़ आप माइंड में डाल दीजिए कि जो आप जानते हैं आपका बिजनेस, उससे अच्छा और कोई नहीं जान सकता। तो जो चीज़ आपको पता है एज अ बिजनेस ओनर, एज अ फोटोग्राफर, जो आपको डालना है, आपको मैसेज करना है, कन्वे या ब्रांडिंग या कुछ भी है, आपको फोटोज़ डालने हैं, तो वो आपको खुद को करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खुद को, मतलब आप कुछ चीज़ें आउटसोर्स भी कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी जो चीज़ है जिस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए वो आपका प्रेजेंस है, जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, जो आपकी पोर्टफोलियो है, जो आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं, वो भी जो भी है, तो वो आपको खुद को करना पड़ेगा। तो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि मैं इसमें कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी और को देंगे, वो अपना उतना ही इन्फॉर्मेशन, उतना ही दिमाग उसमें दौड़ाएगा जितना उसको पता है। या प्रोफेशनल्स आर देयर, प्रोफेशनल को आप दे सकते हैं, बट आप जब स्टार्ट करते हो फोटोग्राफी में, जब आप अर्ली स्टेज में होते हो, जब आपको पता नहीं होता है क्या मैं किस में इन्वेस्ट करूँ, किस में ना करूँ, जब वो चीज़ें होती है तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ती है। जैसे मैं पर्सनली आपको बताऊं कि एक वेबसाइट होनी चाहिए आपकी, इंस्टाग्राम पे आपका अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए, और एक आपका प्रेजेंस होना चाहिए। जब जो भी वेडिंग की वेबसाइट्स है वगैरह, वेड मी गुड, आपको पता ही है सब, तो उसमें आपका एक प्रेजेंस होना चाहिए और वो सब कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो वो आपको खुद को सीखना पड़ेगा कि मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊँ, मैं इसको कैसे शो करूँ, मैं अपने आप को कैसे शो करूँ। वो कोई आपको सिखाएगा नहीं। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में ऐसा सोचा कि मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आता है, मुझे ज़ीरो नॉलेज था, मुझे सोशल मीडिया का कोई नॉलेज नहीं था, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अंदर कैसे कुछ, क्या पेड एडवर्टाइजमेंट क्या था, कुछ नहीं था। तो मैं सब अपने हिसाब से थोड़ा उसके लिए मैंने टाइम निकाला, थोड़ा मैंने सीखा, थोड़ा मैंने क्लाइंट के लिए भी सीखा कि कुछ पोजिंग वगैरह मैंने ट्राई किया कि ये सब भी करना पड़ेगा। कुछ मैंने अपना पर्सनल थोड़ा सेल्फ लर्निंग भी किया कि मुझे ये माइंडसेट के साथ वेडिंग करना चाहिए तो मैं अच्छे से अच्छा आउटपुट दे पाऊँगा। फिर उसमें से धीरे 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 करके मैंने अपना एक सिस्टम बना लिया या प्रोसेस बना लिया। अब वो क्या है कि वो सब का अलग अलग होता है, आपका अलग होगा, मेरा अलग है, पर वो आप खुद नहीं करोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा।
वेडिंग फोटोग्राफी में सभी चीज़ इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। सब एक्सपीरियंस पे है कि आपको एज अ कस्टमर आप किस तरह का कस्टमर को क्या दे रहे हैं और वो लोग क्या फील कर रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फोटोग्राफी सेकेंडरी है। जो आप बिजनेस की बात करें, आप मुझसे पूछेंगे कि वेडिंग फोटोग्राफी में आप कर रहे हैं, आपने जितना भी किया, सपोज मैंने अभी जो भी मेरा पोर्टफोलियो है, जो भी मेरा क्लाइंट बेस है, आपने जितना भी काम किया है, तो वो काम आपको कहाँ से मिला? तो मैं खुद ऐसा बताऊंगा आपको कि मैंने तो खुद ने ही सब किया, कि सब मेहनत वगैरह ये सब डाला जितना मेरे से हो सका। पर जो भी मैंने मेरा 100% दिया, जो भी चिंता करे बिना कि मेरा नेक्स्ट मंथ क्या होगा मुझे पता नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया था 2 साल 3 साल 5 साल, तब तक मुझे इसमें ऐसा सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगा। बट जो एक्सपीरियंस आप क्लाइंट को देंगे, वो क्लाइंट हमेशा याद रखेगा आपका कि मुझे कुछ ऐसे भी है। मेरे क्लाइंट, एक ऐसा भी क्लाइंट है जो जिसका मैंने शादी का किया था, उसके बाद उनका मैटरनिटी भी किया, फिर उनका एक बच्चा था, बच्चा पैदा हुआ तो उनका भी मैंने फ़ोटो खींचा। तो उस तरह से एक प्रोसेस है, एक एक्सपीरियंस है। आप एक एक्सपीरियंस की तरह इसको देंगे तो आप आगे आ जाएंगे तुरंत। नहीं तो आप ऐसा सोचेंगे कि इस बंदे ने ये किया, ये बंदा ये कर रहा है, मैं इसके जैसा करना करूँगा, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि कस्टमर हमेशा आपका एक्सपीरियंस देखता है कि वो आपकी ब्रांड के साथ कैसे रिलेट कर पाता है, उनको क्या लगता है आपके साथ बात करने से, आपके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाने से। वो एक्चुअली में 2020 में डिफरेंट हो गया है। अभी 8 साल पहले अलग था, अभी कोरोना के बाद अलग हो गया है। तो अभी के लिए तो वही इम्पोर्टेंट, मेरे पर्सपेक्टिव से तो वही है। अभी तो कंपटीशन भी इतना बढ़ गया है, तो उस हिसाब से काम हो रहा है। ये एडवाइस इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मुझे किसी ने नहीं बताया था, तो मेरा 3 या 4 साल मेरा एकदम केओस में गया था। बिकॉज वेडिंग फोटोग्राफी में ट्रस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और फोटोग्राफर के लिए, आप फोटोग्राफर का पर्सपेक्टिव देखेंगे तो आपके लिए आपका शूटिंग चार्जेस वगैरह जो भी अपने पैकेजेस क्रिएट किए हैं, उसके हिसाब से टर्म्स वगैरह भी मैटर करता है, जो आप स्टार्टिंग से वो कंसिडर नहीं करेंगे कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए कि इस हिसाब से मैं काम करूँगा। तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी पड़ेगी। मतलब क्लाइंट्स वगैरह आपकी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी डेट्स वगैरह के हिसाब से आपको पेमेंट ना मिले, या क्लाइंट को कोई एडिशनल चीज़ चाहिए होती है जो आप नहीं इंक्लूड कर पाए होते हैं, या फिर आप अपना आउटपुट जो देना चाहते हैं वो आपने मेंशन नहीं किया होता कि ये मेरी सर्विसेज है और इतना उसमें मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट्स और फोटोग्राफर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है कि व्हाट इज़ इंक्लूडेड एंड व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड, उसमें एक टर्म भी होती है कि इतने टाइम में ये होता है, इतना वेडिंग का कॉस्टिंग होता है और इसका पोस्ट प्रोडक्शन इस तरह से होगा। या फिर क्लाइंट को भी इन्फॉर्मेशन जैसा होना चाहिए कि हाउ थिंग्स वर्क आउट ऑन आवर साइड एंड यू विल गेट योर व्हेन यू विल गेट योर डेटा। तो वो सब चीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट और एक टर्म्स में आपको लिख के रखना पड़ेगा, आपको पहले से ही बनाना पड़ेगा खुद से। आप ऐसा हो तो आप रिसर्च कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, कोई फोटोग्राफर से पूछ सकते हैं। तो कुछ ऐसा माइंड में नहीं रखिए, आपको लिख के लेना पड़ेगा। और मैं ऐसा ही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप एक साइनिंग भी रखें, उसमें कंपनी का एक स्टैंप ले लें और सिग्नेचर कराइए क्लाइंट के साथ, उनसे ऐसा ही प्रोफेशनली जाइए। क्योंकि क्या है कि आप कभी कभी क्या होता है कि आप शर्म में ना नहीं बोल सकते, तो ऐसा भी होता है, तो वो चीज़ मत करें। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहता था।
आपको कोई भी सजेशन वगैरह है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।